बताया था x प्लस 1/x बराबर p अगर दिया हुआ है और यदि वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग करना, जहां भी x है वहां आता है वर्ग आता है, तो आपको करना क्या है, p स्क्वायर माइनस 2 कर देना है, अर्थात वर्ग करना है जब यहाँ से तो हम वर्ग करेंगे, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे और यदि यहाँ माइनस है तो वर्ग करने में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सीधे सीधे हम वहीं पर पहुंचने वाले हैं, यहीं से हमको वर्ग करना है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करना है, जो यहाँ मान दिया था उसका हम क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे और उसमें से 2 क्या करेंगे, घटा देंगे। आपका उत्तर क्या आने वाला है, 25 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 25 माइनस 2 क्या हो जाता है, 23 हो जाता है। तो आपके पास मिल गया है क्या मान, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। अब दोबारा आप देख सकते हैं पुनः जो दूसरा क्वेश्चन है x पावर 4, अब यहां से हमको x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 के मान की तरफ आगे बढ़ना है। आप देखिए इसको, यदि हम x स्क्वायर का दोबारा से वर्ग करेंगे तो x पावर 4 हमको मिल जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि ये इसका वर्ग और इसका वर्ग करना है तो ये हमको x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 मिलेगा। तो वही तरीका होगा कि यहाँ पर देखिए x का वर्ग लाया गया था तो हम इसका क्या किए थे, स्क्वायर माइनस 2 किए थे। दोबारा आपको निकालना है, इसका दोबारा से स्क्वायर करके निकालना है तो 23 का स्क्वायर आप कर देंगे, 23 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, 23 का स्क्वायर आप क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 2 3 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 529 हो जाएगा इसका वर्ग, और माइनस जैसे ही 2 करेंगे उत्तर मिलेगा 527। तो 527 इसका रिजल्ट मिल चुका है। इसी प्रकार से पुनः यदि वर्ग करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, x का पावर 8 मिल सकता है। यदि पुनः आप वर्ग करेंगे इसका तो x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8, तो क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा और माइनस 2 करना पड़ेगा। तो जब भी आप देखें कि वर्ग करना है, अब ये देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसका वर्ग कैसे आया, x पावर 4 का जब हम वर्ग करते हैं तो क्या मिलता है, x पावर 8 मिलता है। यहां से आप देखिए शुरू से यहां वर्ग किया गया, पुनः वर्ग किया गया, पुनः वर्ग किया गया, तो क्या मिलेगा। तो इस तरह से प्रश्न आपको एक सीरीज बन सकता है या प्रश्न पूछा जा सकता है कि x प्लस 1/x बराबर, अगर जो भी नंबर दिया गया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो, x पावर 4 1 प्लस x पावर 4 निकालना हो, तो इस पैटर्न पर आगे आप बढ़ सकते हैं। ये वर्ग वाला पैटर्न बना। दूसरा देखिए माइनस वाला ही है, ठीक उसी प्रकार का है। तो आपको माइनस की जो ट्रिक बताई गई थी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जब निकालना है और ये जो भी p दिया हुआ है चूंकि पहले से माइनस है, इस बार हमारा जो ट्रिक है p स्क्वायर प्लस 2 कर देना है। क्या करना है, p स्क्वायर प्लस 2 कर देना है, अर्थात 3 का स्क्वायर होगा और प्लस 2 होगा तो हो जाएगा 9 प्लस 2 बराबर रिजल्ट आपका 11 आ जाएगा। तो आपने निकाल लिया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। पुनः आपको क्या करना है, वर्ग करना है, अर्थात x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 लाना है। पुनः यदि वर्ग करना है फिर वही ट्रिक करेंगे, क्या करेंगे, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 कैसे मिलेगा, जब इसका वर्ग करेंगे तो दोनों साइड का वर्ग करेंगे तभी उत्तर मिलेगा। लेकिन ट्रिक कहता है कि जो भी रिजल्ट यहाँ पर है p स्क्वायर माइनस 2 करना है, तो p का मान 11 हो गया, 11 स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलने वाला है, 119 मिलने वाला है। ये रिजल्ट निकल जाएगा। आपको देखना ये है कि जहां से आप वर्ग करना चाहते हैं, यहाँ यदि प्लस दिया हुआ है तो आपका ट्रिक माइनस में जाएगा, और यदि पहले से माइनस दिया हुआ है और आप वर्ग करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। तो अपोजिट होता है, यदि प्लस ऑलरेडी दिया है p स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, यदि पहले माइनस दिया है तो p स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। फिर देखिए यहाँ प्लस हो गया था, स्क्वायर करना था तो p स्क्वायर माइनस 2 अर्थात 11 स्क्वायर माइनस 2 किए, 11 स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 119। तो ठीक इसी प्रकार से आप आइडेंटिटीज के प्रश्न को हल कर सकते हैं। और अब इसी पर अगर हम क्यूब करना चाहें तो उसके लिए भी रिजल्ट आपके सामने है। जैसे यदि आपसे कोई कहे x प्लस 1/x इक्वल टू, मान लिया 3 दिया है और आपसे कहा जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, तो आपको बताया क्या गया था, यदि यहाँ प्लस दिया हुआ है तो इसका रिजल्ट क्या होगा,
पी क्यूब माइनस 3p, उसका क्या फार्मूला था क्यूब के लिए, पी स्क्वायर माइनस 3p था, तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 होगा, 3 3 9 3 27 माइनस 9 बराबर 18 हो जाएगा। अब यहां से दूसरा चैनल आगे क्या बढ़ सकता है, x का क्यूब है, यदि इसका हम क्या करना चाहें स्क्वायर करें तो हमको क्या मिलेगा, x का स्क्वायर करें तो x पावर 6 मिलेगा। यदि आपको कहा जाए कि x पावर 6 प्लस 1 अपान x पावर 6 क्या होगा, तो ये कैसे मिलेगा, इसका आप क्या करने वाले हैं वर्ग करने वाले हैं। तो जब वर्ग करते हैं तो पहला फार्मूला हो जाएगा x प्लस 1 अपान x बराबर p है, जब वर्ग कर रहे हैं तो जो भी पहले दिया है उसका वर्ग माइनस 2 करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 18 का वर्ग माइनस 2 हो जाएगा। 18 का वर्ग क्या होता है, 18 का वर्ग जो होता है वो 324 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 322। ये रहते देखिए x पावर 6 प्लस 1 अपान x पावर 6 हो गया। इस तरह से जो भी सरसविकाएं हैं, यहाँ पर सिंगल पावर है, यहाँ पर डबल पावर है, स्क्वायर लाना है 4 पावर लाना है, बता दिया गया। सिंगल पावर से आपको अगर क्यूब में लाना है तो ये भी आपको ट्रिक बताया गया है और दोबारा से मैंने बता दिया। x पावर 3 से क्या बन सकता है, x पावर 6 बन सकता है, x पावर 6 से क्या बन सकता है, अगर स्क्वायर करेंगे तो x पावर 12 अर्थात 12 पावर यहाँ बन सकता है। इस तरह से थोड़ा जनरलाइज करके प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है, इसी ट्रिक को फॉलो करिए और प्रश्नों को हल कर डालिए।